गृह मंत्री अमित शाह ने वो कर दिखाया जो आजाद भारत के इतिहास में कोई गृह मंत्री नहीं कर पाया। देश को तारीख पर तारीख की जंजीरों से मुक्त कराया। जी, देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने वो कर दिखाया है जो आजाद भारत के 70 से ज्यादा सालों के इतिहास में भी कोई नहीं कर पाया है। अमित शाह ने सोमवार को 3 नए कानूनों के अमल में आने का ऐलान किया। शाह ने बताया कि चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जो तीनों नए कानूनों को पूरी तरह से अमल में ले आया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून चंडीगढ़ में पूरी तरह से लागू हो गए हैं। अमित शाह ने कहा, अब तक लगभग 11 लाख से ज्यादा एफआईआर हुई है। चंडीगढ़ वालों को बताने में मुझे आनंद है कि 4 ही महीने के समय के अंदर उसमें से 9,500 केसों का जजमेंट आ गया है और उसका दोष सिद्धि का दर 85% से ज्यादा है। अभी हमारा दोष सिद्धि का दर 58%। आजादी के 77 सालों के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूर्णतः स्वदेशी और अपनी संस्कृति के अनुरूप होगी। अब दंड की जगह न्याय ले लेगा। सबसे पहले दफाओं और चैप्टर्स की प्राथमिकता तय की गई है और इसमें पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के लिए है। इन कानूनों के लागू होने के 4 महीने के अंदर 11 लाख से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें से 9,500 केस में जजमेंट आ चुका है, यानी कि कन्विक्शन रेट 85% है, जो कि देश के मौजूदा 58% कन्विक्शन रेट से बहुत ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि जब ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएंगे तो देशवासियों को जल्द न्याय मिलेगा, कन्विक्शन रेट भी ज्यादा होगा और क्राइम रेट में कमी आएगी। शाह ने बताया कि हमने कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया लगभग 99.9% पूरी कर ली है। 90 दिनों के अंदर पीड़ित को केस का अपडेट ऑनलाइन भेजा जाएगा। ये कानून पीड़ितों के पक्ष में बनाया गया है। साथ ही तलाशी या रेड दोनों ही मामले में वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। शाह ने कहा, न्याय प्रक्रिया अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में शामिल की जाएगी। इस बिल को पारित करने के लिए लोकसभा में 9 घंटे 29 मिनट तक चर्चा की गई और राज्यसभा में 6 घंटे 17 मिनट तक चर्चा हुई। वहीं 2020 में गृह मंत्रालय ने खुद सभी मुख्यमंत्रियों, सांसदों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सभी जिलों के जिलाधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों को पत्र लिखकर इसका सुझाव मांगा था। अमित शाह ने बताया कि कानून आने के बाद कम समय में न्याय मिलेगा, दोष सिद्धि ज्यादा होगी, जिससे गुनाह का प्रतिशत भी नीचे आएगा कि 15 अगस्त तक केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसे पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इससे अपराध में 90% तक रोक लग सकेगी, क्योंकि बार बार अपराध करने वालों पर ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी कहा कि तारीख पर तारीख के दिन अब खत्म हो गए हैं। अब भारतवासियों को कम समय में तेज न्याय मिलेगा। महिला बच्चों के लिए स्पेशल चैप्टर। शाह ने यह भी बताया कि इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए एक चैप्टर अलग से रखा गया है और इतिहास में पहली बार आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अलग अलग अच्छे से परिभाषित किया गया है। एफआईआर के 90 दिनों के बाद से प्रोग्रेस रिपोर्ट। वहीं नए कानूनों में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो भी नागरिक एफआईआर दर्ज करवाता है उसे 90 दिनों के बाद से पुलिस से केस की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहेगी। भारतवासियों के लिए नए कानून। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 160 साल पहले जो कानून बनाए गए थे वो अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत को बचाने के लिए बनाए गए थे, न कि नागरिकों के हितों के लिए। ये जो तीनों नए कानून हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से देशवासियों के लिए लाए गए हैं और इन्हें भारतीयों ने ही भारतीयों के लिए बनाया है, ताकि हर भारतीय को त्वरित न्याय और सुरक्षा मिल सके। 140 करोड़ देशवासियों के हितों की रक्षा। गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 140 करोड़ भारतवासियों के हितों की रक्षा करेगा, उनके आत्मसम्मान, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।